किसानों की समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन, महामहिम राज्यपाल के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जी हां, आपको बता दें, छतरपुर शहर में किसानों की बढ़ती समस्याओं और प्रशासनिक अनियमितताओं के विरोध में युवा कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और धरना भी दिया। ज्ञापन में उनके द्वारा प्रमुख मांगे रखी गई। किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, खाद की लाइन में छात्रा से तहसीलदार द्वारा की गई मारपीट की जांच और निलंबन, खजुराहो के गौतम रिजॉर्ट में भोजन विषांकता के तहत में 4 लोगों की मौतों की न्यायिक जांच और मुआवजा, किसानों को 8 से 10 घंटे नियमित बिजली उपलब्ध कराने के साथ खाद वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने जैसी मांगे उनकी प्रमुखता से सामने देखने को मिली हैं, जो कि ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा गया है। हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें जनता की जो मांगे हैं और जनता जो चाहती है प्रशासन से और इस भाजपा की सरकार से, और जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं मोहन यादव जी, और आपको जानकारी होगी कि विगत एक घटना घटी और एक घटना के बाद दूसरी घटना घट गई। एक घटना घटती है जिसमें एक बच्ची, जिसमें सारे किसान खाद लेने के लिए जाते हैं, वो बच्ची केवल ये मांग कर रही थी कि हमें खाद दे दी जाए। भाई उनका खेत वो हो रहा था खाद, लेकिन उसको खाद तो नहीं दी जाती, बल्कि प्रशासन पर इतना दबाव होता है कि मैं क्या बोलूं, एक तहसीलदार जो खुद भी एक महिला है, वो उस बच्ची को थप्पड़ मार देती है। ये कैसा प्रशासन, ये कैसा शासन है, जहां पर जनता यदि अपनी मांग रखने के लिए आती है तो प्रशासन की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि किसी बच्ची को थप्पड़ मार दे। वो ये घटना होती है। इसके बाद एक हृदय विदारक घटना होती है, जिसमें कि भोजन, एक होटल गौतम रिजॉर्ट में भोजन बनता है, वहाँ का स्टाफ खाना खाता है और उसमें से लगातार 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस पर भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नींद नहीं खुलती। वो होटलों में बैठकर अपनी मीटिंग करते रहते हैं। वो किस बात की मीटिंग कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या केवल दिखावे के लिए मीटिंग की जा रही है, या 5 स्टार होटल में आराम फरमाने के लिए आए थे वो? क्योंकि वो बच्चे तड़पते रहते हैं, उनके परिवार तड़पते रहते हैं, परंतु उनको कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। वो रोड पर बैठते हैं, महिलाएं बिलखती हैं कि हमारे परिवारों को कुछ आश्वासन दिया जाए। अभी अपर कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने कहा है कि संविदा में उनको रखा जाएगा। इस पर मेरी बात चल रही है, तो बात चल रही, हमें केवल आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पुख्ता चाहिए कि भाई उन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ किया जाएगा, उन जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ किया जाएगा। और 20,000, आज की महंगाई के दौर पर केवल 20,000 आप समझ सकते हैं कि 20,000 रुपए का में होगा क्या? 20,000 रुपए में तो शायद उनकी ये 13 दिन की क्रियाएं भी संपन्न नहीं होंगी। तो 20,000 क्या उन्हें लॉलीपॉप दिखाने का काम, उनको मतलब और कष्ट देने का काम किया जा रहा है कि जो मृत व्यक्ति मरे हैं उनकी कीमत केवल 20,000 थी, उनकी जो कमाने वाले व्यक्ति चले गए। और इसके बाद यदि हम बात करें किसानों की, तो आज किसान यदि उनकी बात करें तो उनके खेत इस टाइम ढलाई का टाइम है और उन्हें चाहिए पानी। कम से कम 8 से 10 घंटे बिजली उनको दी जाए। यदि 8 से 10 घंटे बिजली उनको नहीं दी जाती है तो खेत में उनका सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो किस तरह से हमारा अन्नदाता अपनी फसल को पूरा कर पाएगा? तो ये हमारी कुछ 4 या 5 सूत्री मांगे थी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, इन्होंने और हम सब ने मिलकर रखी है। और निश्चित तौर पर हम सब लोग प्रशासन से ये इस बार कहने आए हैं कि कृपया कर अपनी आंखें और इस भाजपा सरकार से कि जागिए, उठिए, और केवल अन्नदाता कहने से या जनता को भगवान कहने से आप जनप्रतिनिधि नहीं कहला जाएंगे। आप जनता की सुनिए, और जनता जो चीख कर कह रही है उनको सुनिए। यदि नहीं करेंगे तो हम विपक्ष की भूमिका में आकर जोर तोड़ से उनकी मांगों को उठाएंगे। प्रदर्शन किया है, क्या मांग? ये हम लोग 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन दिया है माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से, कि जो विगत दिनों तहसीलदार द्वारा एक महिला किसान को थप्पड़ मारा जाता है जब वो खाद लेने गई थी, और खजुराहो में हुई जो घटना जिसमें 4 लोगों ने जान गंवा दी, और वहाँ मुख्यमंत्री जी 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। वो जब उनसे इंसाफ के लिए मांग की गई तो उनने अपने 2-2, 3-3 रूट बदल के वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मोहन यादव जी हैं, जो
जो सुशासन के नाम से जाने जाते हैं कि हम सुशासन मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, तो उनने जो कथनी और करनी, उनने जैसा वहाँ पे व्यवहार मृतकों के साथ किया है, उससे दिखता है साफ साफ। आप यहाँ के मुखिया, आप कैबिनेट बैठक चला रहे हैं, तो किसके लिए चला रहे हैं? उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने जान दे दी वहाँ पे। आपको वहाँ पे जाना चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए। जो मृत बच्चे हैं और जो अनाथ हो गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब मांगों को लेकर और किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर 4 सूत्रीय मांग लेकर हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन अभी कलेक्टर में। अभी भी इन सभी मांगों पर अमल नहीं होता तो आगे क्या है? आगे इसका उग्र आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा और कम से कम 5000 से ऊपर युवा कार्यकर्ता आपको रोडों पे मिलेंगे और इसका पूरी जवाबदेही प्रशासन की रहेगी।